मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक और ऐतिहासिक वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के इतिहास के बारे में। इसके में हाथ से छपाई से लेकर आज के ई पेपर तक के समय में जो बदलाव आए हैं उसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि समाचार पत्र का मतलब क्या होता है। समाचार पत्र का मतलब है समाचारों पर आधारित एक लिखित प्रकाशन जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद, व्यक्तित्व और तरह तरह के विज्ञापन इत्यादि की जानकारी छापी जाती है, उसे समाचार पत्र कहते हैं। समाचार पत्र मुख्यतः दैनिक होते हैं, लेकिन कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, मासिक या छमासी भी होते हैं जो कि देश और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र में देश विदेश और स्थानीय सभी जानकारियों का समावेश हो जाता है, लेकिन कुछ समाचार पत्र ऐसे भी होते हैं जो कि खाली अंतर्राष्ट्रीय खबरों को छापते हैं, तो कुछ खाली राष्ट्रीय स्तर की खबरों को छापते हैं, तो कुछ समाचार पत्र ऐसे भी होते हैं जो कि खाली स्थानीय खबरों को ही प्रकाशित करते हैं। समाचार पत्र को पुराने समय से ही संचार के माध्यम के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर समाज में कोई बड़ा राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन लाना है तो उस देश की मीडिया का इसमें काफी बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश की मीडिया ही उस देश की लोगों की विचारधारा निर्धारित करती है। पुराने जमाने से ही ऐसा माना जाता रहा है कि जो काम तलवार और तोप की ताकत से नहीं किया जा सकता वह काम अखबार की ताकत से कराया जा सकता है, क्योंकि अखबार सीधे तौर पर देश के आम लोगों के साथ जुड़ता है और वह जो पढ़ते हैं और देखते हैं वह उनकी जीवन शैली पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए शायद प्राचीन काल से ही समाज के सबसे शक्तिशाली लोग सूचना संचार के माध्यमों पर अपनी पकड़ बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जो कि उन्हें राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा लाभ पहुंचाता है। तो चलिए समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई उसके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे पहले समाचार पत्र की बात करें तो वह लगभग आज से 2100 वर्ष पूर्व 59 ईस्वी पूर्व में रोम के शासक जूलियस सीजर के समय काल से माना जाता है। उन्होंने एक्टा डूरियन नाम के दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कराया था, जिसका मतलब था दिन भर की घटनाएं और टेक्नोलॉजी का विकास न होने के कारण उस समय यह समाचार पत्र हाथ से ही लिखा जाता था। इसीलिए काफी ज्यादा मात्रा में इसकी प्रतियां प्रकाशित नहीं हो पाती थी और इसमें काफी ज्यादा समय लगता था, तो यह आज के समाचार पत्र की तुलना में काफी ज्यादा महंगा हुआ करता था। भारत में पहला समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 में अंग्रेजों के शासन काल में अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे कलकत्ता जर्नल एडवाइजर या फिर हिक्की गैजेट के नाम से भी लोग पहचानते हैं। अंग्रेजों के समय काल में भारत में द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर जैसे बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र निकलते थे, जो कि भारत के सामान्य इंसान की पहुंच से काफी ज्यादा दूर थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की समझ न होने पर हर भारतीय इसे पढ़ और समझ नहीं सकते थे, जिस कारण यह समाचार पत्र पूरी तरह अंग्रेजों के प्रभाव में छपते थे। इसमें वही छापा जाता था जिसमें कि अंग्रेजों की बड़ाई हो, उनके अत्याचारों को इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं बताया जाता था, जिस कारण भारत की आम जनता तक पहुंचने के लिए 30 मई 1826 में एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्दन की शुरुआत की गई, जिसका प्रमुख मुद्दा अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भारत के जनमानस को अंग्रेजों के अत्याचार से अवगत कराना और भारत की जनता में क्रांति लाने का प्रयास करना था। लेकिन यह समाचार पत्र पैसों के अभाव में ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और 11 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र को बंद कर देना पड़ा। अगर हम स्थानीय भाषाओं की बात करें तो 1819 में भारत में पहला बंगाली भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका नाम संवाद कौमुदी यानी बुध का चांद था, जिसके प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। और इसके बाद 1822 में पहला गुजराती समाचार पत्र मुंबईचा समाचार प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और यह समाचार पत्र आज भी भारत में गुजराती भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक समाचार पत्र के रूप में छप रहा है। उस समय के सबसे सफल हिंदी समाचार पत्र बंगदूत की शुरुआत 1830 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य भारत के अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना था। भारत के जिन भागों में लोग ठीक से हिंदी समझ नहीं पाते थे
वहाँ यह समाचार पत्र अंग्रेजी, बंगला, फारसी और कई अन्य स्थानिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता था। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के आधुनिक समाचार पत्रों की, यानी कि ई न्यूज़पेपर्स, जो आज की आधुनिक दुनिया में पुराने समाचार पत्रों की जगह लेते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स में कागज़ का इस्तेमाल ना होने से हमारी प्रकृति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होती है। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ई समाचार पत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। दी कोलंबस डिस्पैच दुनिया का पहला ई पेपर था, जो कि 1 जुलाई 1980 को प्रकाशित किया गया था, जिसे कि पढ़ने के लिए आपके पास कंप्यूटर और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। भारत का पहला ई पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, जिसकी शुरुआत 28 मार्च 2009 को की गई। भारत में अनेकों भाषाओं में रोज न जाने कितने ही समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं अमर उजाला, नव भारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रमुख हिंदी समाचार पत्र हैं। साथ ही द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और नेशनल हेराल्ड प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है।